गुफा के अंदर लड़ाई खत्म हो चुकी थी। विशाल स्पिरिट बीस्ट जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके सामने खड़ा था रुद्र। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई दृढ़ता दिखाई दे रही थी। आचार्य वायुगिरी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। एल्डा, अच्छा किया रुद्र, उन्होंने शांत आवाज में कहा। एल्डा, लेकिन याद रखो, आज की लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी। रुद्र ने गहरी सांस ली। रुद्र, अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो आगे कितना कठिन होगा। वायुगिरी हल्का सा मुस्कुराए। एल्डा, इतना कठिन कि कई लोग इस रास्ते में अपनी जान खो देते हैं। कुछ पल के लिए गुफा में सन्नाटा छा गया। अचानक रुद्र के दिमाग में फिर वही गहरी आवाज गूंजी। एंशिएंट बीस्ट। धीमी हंसी। लड़के, तुमने उम्मीद से बेहतर किया। रुद्र, तो अब तुम खुश हो? एंशिएंट बीस्ट। खुश? मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि तुम मेरे योग्य हो या नहीं। रुद्र ने हल्की मुस्कान दी। रुद्र, एक दिन मैं तुम्हारी पूरी शक्ति नियंत्रित करूंगा। एंशिएंट बीस्ट। देखते हैं। उसी समय गुफा के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। आचार्य वायुगिरी अचानक गंभीर हो गए। एल्डा, ये, उन्होंने आसमान की दिशा में देखा। एल्डा, किसी ने इस ऊर्जा को महसूस कर लिया है। रुद्र, कौन? वायुगिरी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। एल्डा, निचले लोक में कई शक्तिशाली लोग हैं। एल्डा, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे अंदर कौन सा बीस्ट है तो वे तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। रुद्र थोड़ा हैरान हुआ। रुद्र, वे मुझे क्यों पकड़ना चाहेंगे? एल्डा, क्योंकि शक्ति, एल्डा, लोगों को लालची बना देती है। लेकिन उन्हें अभी पता नहीं था कि दूर कहीं एक और इंसान इस ऊर्जा को महसूस कर चुका था। एक अंधेरी जगह पर एक काले वस्त्र पहने आदमी आंखें बंद करके बैठा था। अचानक उसकी आंखें खुल गई। मिस्टीरियस मैन। दिलचस्प, उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। मिस्टीरियस मैन। हजारों साल बाद वो शक्ति फिर से जाग गई है। उसके पीछे कई शक्तिशाली योद्धा खड़े थे। वॉरियर, स्वामी, क्या हमें उस लड़के को ढूंढना चाहिए? वो आदमी धीरे से खड़ा हुआ। मिस्टीरियस मैन। हां, उसने ठंडी आवाज में कहा। मिस्टीरियस मैन, अगर वो लड़का बड़ा हो गया तो वो बहुत खतरनाक बन सकता है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। मिस्टीरियस मैन, उसे ढूंढो। मिस्टीरियस मैन, और उसे मेरे पास लेकर आओ। गुफा के अंदर रुद्र अभी भी अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था। उसे पता नहीं था कि अब उसके दुश्मन भी जाग चुके हैं। रुद्र की यात्रा अब और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक असली युद्ध शुरू होने वाला है। अगले एपिसोड में रुद्र शुरू करेगा अपनी असली साधना, लेकिन एक खतरनाक दुश्मन उसकी तलाश में निकल चुका है। क्या रुद्र और शक्तिशाली बन पाएगा, या उसके दुश्मन उसे ढूंढ लेंगे? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।